सो हेलो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे कार्बन एंड इस कंपाउंड के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। बेसिकली ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो कि आपके मल्टीपल टाइम ना पूछे गए हैं। एंड नो डाउट ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मैंने जो भी आपके मल्टीपल टाइम्स पूछे गए क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। तो आप एक बार इसे ज़रूर देख लेना। ये जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपका है कि पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्रॉ कर देने हैं एंड डॉट स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बना लेने हैं। ठीक है, ये कंपाउंड कौन कौन सा है तो ये आपका दिया हुआ है, अच्छा ये आपको दिया हुआ इथेन, बी नंबर पे आपको दिया हुआ है इथीन और सी नंबर पे आपका दिया हुआ है इथाइन। ठीक है ना। पहले तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेना होगा, उसके बाद आपको इसमें क्या करेंगे हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी देख लेंगे। तो पहले तो ये बताओ कि ये जो इथेन है कहीं ना कहीं ये एल्केन के ग्रुप है। ये किसका ग्रुप है? एल्केन का। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। देखो अगर इथेन की बात हो रही है तो इसका मतलब हमारे ये 2 कार्बन होगा, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के लिए क्या होता है? मिथ, दूसरे कार्बन के लिए क्या होता है? इथ। तो यहाँ पे इथ की बात हो रही है तो n के जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं? 2 पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? C2H, 2 पुट कर दो क्या होगा? 2⁴ + 2 कितना होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, वो बन गया ना आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बन गया। अब देखो इथीन की बात करें तो इथीन में क्या हो जाएगा? इथीन का ये एल्कीन ग्रुप से आता है, यानी कि CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला होगा। तो जब 2 पुट करेंगे n की जगह पे तो ये क्या बन जाएगा? C2H4। कोई दिक्कत? C2H4। वैसे भी देखो अगर ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जा रहा है तो एक H2 का फर्क होगा। ठीक है ना। यहां पे देखो अगर C2H6 से C2H4 में जा रहा है तो 2 हाइड्रोजन के यहाँ पे फर्क होते हैं, है ना, क्योंकि डबल बॉन्डिंग में क्या होगा? 2 हाइड्रोजन आपके रिमूव हो जाएंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें जो कि इथाइन में है, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है ना अल्काइन का, तो इसका बात करें तो यहाँ पे देखो इसमें भी आपके 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? C2H2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो या तो n के जगह पे या 2 पुट कर दो C2 और H आपके क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। यानी तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, यहाँ पे आपके सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड एक कार्बन के लिए आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो इसका मतलब हर एक कार्बन को फिर टेट्रावेलेंट होता है तो 4 बॉन्डिंग आपको पूरे करने होते हैं। तो 4 बॉन्डिंग जब पूरा करेंगे तो एक हाइड्रोजन का आपको, एक कार्बन को आपके 3 हाइड्रोजन चाहिए होगा, तो 3 और 3 मिलके 6 हो गए। अब जब यहाँ पे डबल बॉन्डिंग बन रहा है, क्योंकि ये आपके एल्कीन ग्रुप से आते हैं, तो जब ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो फिर डबल बॉन्ड एक कार्बन का है और एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए? फिर 2 चाहिए होगा, तो 2 और 2 कितने हैं आपके? यहाँ पे 4 है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो एक ही तो हाइड्रोजन चाहिए ना एक कार्बन को, तो जो कि 2 कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन है हमारे पास। ठीक है ना। तो ये आपके हो गए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसके डॉट स्ट्रक्चर को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 2 कार्बन है, इसके बीच में कितना सिंगल बॉन्ड होता है? तो कार्बन का जो वैलेंसी होगा वो आपका 4 होता है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। एक कार्बन यहाँ पे भी देंगे, इसका वैलेंसी इस तरीके से मैं दिखा दूंगा। अब ये देखो एक कार्बन के बीच में क्या होगा? एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, बाकी क्या बचे आपके? हाइड्रोजन 6 हैं, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा होगा। हर जगह आप क्या करो? इसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं, है ना। इस कार्बन के लिए भी आपके कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन होगा और इस कार्बन के लिए भी आपके 3 हाइड्रोजन चाहिए होगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन का देखो ड्यूप्लेट पूरा हो रहा है। ठीक है ना, पूरा हो रहा है ना, हाइड्रोजन का आपके ड्यूप्लेट पूरा हो रहा है। हो गया। चलो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट आपका कंप्लीट हो गया। अब बचे कार्बन जो कि है, इसमें इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, है ना। कार्बन का आपके ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे। तो इस तरीके से देखो इस कार्बन का आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। क्या इस कार्बन का भी कंप्लीट हो गया? बिल्कुल। 2 2 4 2 6 2 8, है ना। इस तरीके से आपके
इसका भी आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये है आपका डॉट स्ट्रक्चर, है ना, ये आपकी क्या है, डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो बनाते हैं हम लोग इथीन का। देखो 2 कार्बन है ना, इसके बीच में आपको डबल बॉन्ड होगा, तो 2 कार्बन ये मैं बना देता हूं यहां पे। देखिए अब 2 कार्बन के बीच में जो होगा डबल बॉन्ड होगा, तो मैं 2 लॉन पेयर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 को हमने यहां पे बना दिया है ना, ये आपके बॉन्डिंग कंप्लीट कर लेगा। और 2 आपको क्या चाहिए, एक कार्बन को हाइड्रोजन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन का यहां पे डुप्लेट पूरा कर लेते हैं। जी सर, हाइड्रोजन का यहां पे क्या करते हैं, इसका डुप्लेट पूरा कर लेते हैं। एक ये हो गए आपके, और एक आपके ये हो गए। ठीक है, चलो इस तरीके से हम लोग यहां भी दिखा सकते हैं। एक हाइड्रोजन आप ऊपर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और एक हाइड्रोजन हम लोग यहां पे रख देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का भी आपका यहां पे देखो डुप्लेट कंप्लीट हो गया है। हर एक हाइड्रोजन का आपका डुप्लेट कंप्लीट हुआ, और कार्बन का देखो ध्यान से, इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं, है ना। तो इस कार्बन का देखो 2 2 4 2 6 2 8, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इस कार्बन का भी आपका यहां से इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। और ये रहे आपके डॉट स्ट्रक्चर किस चीज का, तो इथीन का। ठीक है ना। अब बात करेंगे इथाइन का, तो ये खुद से भी बना सकते हो। देखो 2 कार्बन के बीच में आपके ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो यहाँ पे जगह है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। देखो तो यानी कि जो आपके लॉन ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखाते हैं। 2 हाइड्रोजन किसके लिए है, तो दोनों एक एक कार्बन को ये मिलेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, इसका यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट। एक कार्बन यहाँ ले लेते हैं, इसमें भी आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, है ना। ये हाइड्रोजन के साथ क्या क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ ये आपके ये डुप्लेट पूरा कर लेगा। ठीक है, और ये कार्बन खुद के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। और ये 3 3 6 2 8, देखो ध्यान से, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 3 6 + 2, है ना, इस कार्बन का भी आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये आपके क्या है बताओ, इथाइन का डॉट स्ट्रक्चर है। और इसी का एक दूसरा भी नाम है, इसे याद रख सकते हो। इसका एक कॉमन नेम भी होता है, एसीटिलीन। ठीक है, इसको आप दिमाग में रख सकते हो। ये हो गए आपके इसके डॉट स्ट्रक्चर। तो पहला क्वेश्चन ये था, ये आपका 2014 का क्वेश्चन था। ठीक है ना, 2014 का क्वेश्चन है, और भी ये मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। तो जो मैंने देखा वो मैंने आपको बताया। 2014 का ये क्वेश्चन था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसके डॉट स्ट्रक्चर को आपको दिखाना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट टू केमिकल इक्वेशन, to describe 2 different oxidation, of इथेनॉल। ठीक है, मतलब इथेनॉल को आपको क्या दिखाना है, 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको दिखाने हैं। ठीक है, पहले तो ये समझो, अगर मैं इथेनॉल की बात करूं, अगर मैं यहां पे जो आपके इथेनॉल है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। हाँ, 2 कार्बन है तो मिथ और इथ, मतलब 2 कार्बन के लिए आपके इथ यूज होंगे, और इथेनॉल है ना, इथेनॉल के साथ क्या है आपके अल्कोहल है। अच्छा, इसमें बोला गया है ना कि इसके आपके 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको दिखाने हैं। देखो अगर इथेनॉल है ना, जो कि C2H5OH है, एक बार इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, याद करो, पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ K2Cr2O7। मैंने क्या बोला, एक बार इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं किसके साथ, पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ, और इसमें हम लोग H2SO4 को भी यूज करते हैं ना, एसिडिक मीडियम होता है। ठीक है, जब इसका रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब CH3COOH में आपके ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहला तो रिएक्शन, इसकी बात तो रिएक्शन आपका ये हो गया।
और दूसरा जो रिएक्शन होगा देखो C2H5OH, इसको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट कर देंगे, है ना। इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट कर देंगे। सो इन दैट केस आपका क्या होगा, आपको पता है कि ये आपके CO2 प्लस में H2O बन के क्या बनता है, बाहर निकल जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपके रिलीज हो जाते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देंगे तो उससे आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए मैं इसे क्लीन करता हूं। पूछे गए हैं 2014 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर दिया रहेगा व्हाट हैपन, मतलब क्या होगा। अच्छा, क्या होगा व्हेन, ए नंबर में लिख देता हूं कि एस्टर जो है आपका, पहला क्वेश्चन ये है एस्टर रिएक्ट विथ NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कौन सा, क्या, तो एस्टर, है ना। एस्टर जब रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनेगा, ठीक है। बी नंबर देख लेता हूं क्या दिया हुआ है, देखिए मीथेन इज ट्रीटेड विथ, मतलब इसका रिएक्शन करवाएंगे, ट्रीटेड विथ किसके साथ, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। उसके बाद सी नंबर में आपके दिए हुए हैं, एक और क्वेश्चन है इसमें, इथेनॉल रिएक्ट विथ इथेनॉइक एसिड। अच्छा, क्या दिया हुआ है, इथेनॉल, है ना। अभी थोड़ी देर पहले देखा C2H5OH, है ना। इथेनॉल रिएक्ट विथ इथेनॉइक एसिड, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बड़ा बड़ा लिखूं, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है ना। देखो एस्टर का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो फर्स्ट जो आपके क्वेश्चन है, देखो एस्टर क्या होता है, याद रखो RCOOR डैश, है ना। ये आपके क्या होते हैं, एस्टर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपके एस्टर होते हैं। इसका रिएक्शन जब भी आप NaOH के साथ कराओगे, ठीक है ना, जब भी आप NaOH के साथ कराओगे तो ये जो आपके एल्केन्स ग्रुप हैं, तो ये क्या बन जाएगा, RCOONA बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, RCOONA बन जाएगा। और जो R डैश है ना, वो R डैश क्या बनाएगा, अल्कोहल बना देगा। बात क्लियर है। मैंने क्या बोला कि जब भी आप एस्टर का रिएक्शन किसके साथ करते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हो, तो सोप के मॉलिक्यूल्स, है ना, सोप के क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये बन गया और हमारे अल्कोहल अलग हो जाएंगे। रिएक्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। देखो अगर मैं यहां पे ले लेता हूं C2H5 COO और यहां पे ले लिया CH3, है ना। R डैश जो था उसके जगह पे हमने CH3 ले लिया और R के जगह पे क्या ले लिया, C2H5 ले लिया। अब इसका रिएक्शन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो, जो कि एक बेस है ना, और ये क्या है आपके, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। तो इसको बेस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं ना, तो फिर से ये क्या बनेगा, देखो C2H5 COO और क्या बनेगा, COONA यहाँ पे आपके अटैच्ड हो जाएंगे। और ये क्या है, इज अ काइंड ऑफ क्या है, सोप के मॉलिक्यूल्स है। और प्लस में क्या बनेगा बोलो, हमारे पास बचे क्या, तो ये मिथाइल ग्रुप बना, तो मिथाइल ग्रुप OH के साथ क्या बना देगा, मिथाइल का अल्कोहल, है ना। अब ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सेपोनिफिकेशन, है ना। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो सेपोनिफिकेशन। तो एस्टर का जब अल्कलाइन मीडियम के साथ इसको सोप के मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, है ना, और हमारे अल्कोहल अलग हो जाते हैं, तो ये सारे प्रोसेस आपके क्या कहलाते हैं, सेपोनिफिकेशन कहलाता है, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन हमारा यहां पे कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, देखो मीथेन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। भाई साहब बी नंबर का आंसर देखो क्या है कि मीथेन क्या है, CH4 इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन, है ना, इसका क्लोरीनेशन करते हैं Cl2। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, और ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है ना, काफी आसान है ये। देखो एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपके CH3Cl बन जाएगा, है ना। और इसका नाम क्या है, क्लोरोमिथाइल, है ना, या फिर मिथाइल क्लोराइड बोलो, बात एक ही है। और ये क्या, तो HCl होके HCl बन के यहां पे बाहर हो जाएगा। नाउ देखो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, है ना, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये आपका सफिशिएंट है, ठीक है ना। लेकिन ये जो एक्चुअली रिएक्शन जो होता है ना, ये आपके क्या होते हैं, ये आपका कंटिन्यूअस रिएक्शन होता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन होता है आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस रिएक्शन होता है। इसके पास और जो क्लोरीन होते हैं ना, है ना, ये फिर से कंबाइन करेगा, ये क्या बना देगा, CH2Cl2 बना देगा, फिर से आपके HCl बाहर निकल जाएंगे। अगेन ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CHCl3 बनाएगा जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, और फिर से HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन जो होता है ना आपका, और ये फिर करेगा क्लोरीन के साथ रिएक्शन, तो ये CCl4 आपके यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है ना। ये फाइनल कंपाउंड हो गया आपका, दिस वन इज फाइनल कंपाउंड, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस रिएक्शन होता है, लेकिन आपको यहीं तक ध्यान में रखना है, ठीक है ना, आपको यहीं तक ध्यान में रखना है, एट एनी हाउ इतना ही आपको पढ़ना है। चलिए मैं इसे क्लीन करता हूं, ठीक है। अब देखो थर्ड रिएक्शन क्या है हमारे, इथेनॉल रिएक्ट विथ इथेनॉइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। आइए इसको समझते हैं, मैं इसे क्लीन करूं। सी का आंसर अभी बताया हमने कि इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। अच्छा, इसका रिएक्शन किसके साथ कराओगे, इथेनॉइक एसिड, तो यानी कि 2 कार्बन COH, ठीक है ना। CH3COOH को क्या बोलते हैं, इथेनॉइक एसिड बोलते हैं। जब इसका रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये जो रिएक्शन होता है ना, इसी को तो हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, याद होगा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। तो भाई कंपाउंड क्या बनेंगे आपके, OH यहां से निकलेगा, ठीक है, और यहां से आपके हाइड्रोजन निकल जाएंगे, H2O के रूप में ये बाहर निकल जाएगा, और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, CH3CO और क्या, C2H5, ठीक है ना। और प्लस क्या बन जाएगा आपका, H2O, सॉरी OH यहां से, एक H यहां से, यानी कि CH3COO होगा, है ना, एक मिस्टेक यहां पे देखो, COO और क्या होगा, C2H5, है ना। और ये क्या है आपके एस्टर है ना, ये क्या है आपके एस्टर है, और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके रिलीज हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एस्टरिफिकेशन।